So guys, the news is all over in the media and this book हैज़ बीन बॉट बाय धोनी, जिसके राइट्स उन्होंने ख़रीद लिए, अब वो इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं। तो गाइज मेरा नाम है स्कोरिंग गुरु एंड आई एम द बैकग्राउंड स्कोर कंपोजर। सो इट्स अ बिग न्यूज़ कमिंग इन। गाइज ये जो बुक है द हिडन हिंदू, जिसका ट्रेलर म्यूज़िक मैंने किया है एंड ये बुक है, इट इज़ रिटन बाय अक्षत गुप्ता जी विच इज़ एन अमेजिंग राइटर। ही ऑल्सो राइट्स फॉर फिल्म्स और वो डायलॉग्स भी लिखते हैं, स्क्रिप्ट्स भी लिखते हैं, स्टोरीज भी लिखते हैं एंड इज़ एन अमेजिंग राइटर। एंड ये बुक अब अमेजोन पे अवेलेबल है, यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ एंड यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम अमेजोन। तो गाइज आज का वीडियो जो हम कर रहे हैं वो करेंगे ये ट्रेलर का डीकंस्ट्रक्शन जो मैंने बनाया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ करी हैं एंड कैसे एक राइटर के कॉन्सेप्ट म्यूज़िक के अंदर ढाला है, उसको एक सांचा दिया है। सबसे पहले थीम म्यूज़िक सुन लेते हैं। अब थोड़ी बुक के बारे में भी बात करते हैं कि ये बुक जब अक्षत भैया लिख रहे थे तो मैं उनसे एसोसिएटेड था और मैं उनके बहुत पहले से उनके टच में रहा हूँ, सिंस व्हेन ही वाज नॉट आल्सो अ राइटर। जब वो ये स्टोरी लिख रहे थे तब तो मैं उनके टच में था एंड उन्होंने मुझे ये स्टोरी नरेट करी एंड जब उन्होंने मुझे एक नरेशन दिया इस बुक के बारे में तो उन्होंने अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट करे एंड उसके हिसाब से मैंने ये ट्रेलर म्यूज़िक डिज़ाइन किया। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप एक किसी के विचार को, किसी के थॉट प्रोसेस को एक स्वरूप दे पाओ। ऑल्सो देयर इज़ अ वेरी स्पेशल गिफ्ट जो अक्षत भैया ने मुझे दिया है एंड मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे लिए ऐसा करेंगे कि ये एक्नॉलेजमेंट में उन्होंने ही इज़ ऑल्सो रिटन माई नेम वेयर आई डोंट हैव वर्ड्स यार, आई कैन नॉट थैंक हिम इनफ फॉर ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं यार। मतलब उन्होंने मेरे काम को इतनी वैल्यू दी, मुझे इतना सपोर्ट दिया, मेरे काम को उन्होंने इतनी वैल्यू दी एंड मेरे काम को इस लेवल पे पहुंचा दिया कि आज वो धोनी ने भी सुना है और उस पर वेब सीरीज़ बनने जा रही है। थैंक यू अक्षत भैया सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू इनफ। एंड गाइज देयर इज़ अ वेरी स्पेशल मैसेज फ्रॉम अक्षत भैया इटसेल्फ, तो चलो वो मैसेज सुनते पहले। Hi guys, my name is Akshat and I am the author of this book called The Hidden Hindu. But today we are not going to talk about this book. What we are going to talk about is Jazz Tuteja. Jazz Tuteja is the man behind creating the theme music of the teaser of The Hidden Hindu. Jazz, we love you for this. The way you have created this music is just amazing and all of us are loving it. Thank you so much for being a part of The Hidden Hindu. Love you, bro. So sweet of him, so sweet of Akshat भैया, thank you so much, can't thank you enough अक्षत भैया। तो गाइस इसका डीकंस्ट्रक्शन हम मेरे सेशन पे चल के देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस दिस इज़ माय सेशन, तो चलो देखते हैं अभी इसमें। आप देख सकते हो ना ये सब मिडी में पड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली मिडीज़ भी छोड़ देता हूँ और बाउंस भी कर लेता हूँ। तो बाउंस करने से क्या है, मेरा सारा इफ़ेक्ट्स या जो भी मेरे दिमाग में चल रहा होता है वो मैं उसको स्टिक कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभार क्या होता है, व्हेन यू वांट टू गिव योर फाइल फॉर द मिक्स, तो मैं उसको बस के थ्रू राउट करके बाहर निकाल लेता हूँ अलग से। तो अभी पहले सेशन देखते हैं। तो ये पूरा मिडी में पड़ा हुआ है, पूरा स्ट्रिंग सेक्शन आप देख रहे हो, बिकॉज इट इज़ एन ऑर्केस्ट्रल पीस एंड मुझे बहुत पसंद है इस तरह के पीसेस बनाना। इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्केस्ट्रेशन और इट इज़ कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो शुरू की जो 5-7 लेयर होती है ना, आप देख सकते हो ट्रैक नंबर 47 एंड 51, दिस ट्रैक, इट्स ऑल SFX एंड
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं SFX। ये देखो यहाँ पे ये जो पीस बना है ना, ये अलग से बन के इसमें ऐड हुआ है। तो एक बार प्ले करता हूँ मैं, आप पूरा सुनो। ऑलराइट, तो गाइज तो ये सेक्शन जो है ये बेसिकली सिर्फ रिदम हिट्स हैं जिसको मैंने एक पैटर्न के अंदर बनाया है, एंड एक राइजर भी इसमें चल रहा था। तो हिट्स देखते हैं। ये हिट्स हैं एंड इसके साथ में एक राइजर चल रहा है। So this is a riser which is creating that feel of something coming up. तो जब भी आप एक सेक्शन के अंदर लैंड कर रहे हो ना, तो यू नीड टू गिव अ हिंट, ऐसा मेरे को लगता है कि आपको कुछ, एंड लेयरिंग ऑफ कोर्स, एक हिट। सो I've layered it in such a way that it sounds heavy. उसका साउंड ना इतना मैसिव होना चाहिए, बिकॉज द हिडन हिंदू का कॉन्सेप्ट, उसकी राइटिंग इतनी बड़ी है कि वो आपके म्यूज़िक के अंदर में भी आप उसको उतना बड़ा, आप कैसे ग्रैंड साउंड कर सकते हो, तो आपको उसके लिए इतना बड़ा एक एम्बियंस इमेजिन करना पड़ेगा और उतनी डेंसिटी, उतनी थिकनेस के इंस्ट्रूमेंट्स डालने होंगे। सो मेरी दूसरी लेयर मिक्स्ड विद द थर्ड लेयर, एंड आई थिंक ये सफिशिएंट था, क्योंकि इसके अंदर ना वो अटैक भी आ रहा है, वो पंच भी आ रहा है, और वो मतलब इट साउंड्स मैसिव। एंड देन एक मैंने इसके अंदर डिस्टॉर्टेड ब्रास क्रिसेंडो नहीं बोलूँगा मैं इसको, ब्रास स्वेल है ये, विच इज़ मोर ऑफ दैट टेक्नो फील, बट अच्छा लगता है। बहुत ग्रैंड साउंड करता है। तो ये था हमारा इंट्रो मतलब जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, एंड उसके बाद सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको बताऊँ SFX, बहुत सारा फील तो यहीं बन जाता है आपका FX में, और मैं अपने स्पेशली मैं टाइम लगाता हूँ FX करने में, बिकॉज जब तक वो FX पर्टिकुलरली प्रॉपर अच्छे से मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगा, मैं FX ढूंढता ही रहता हूँ। मतलब अनटिल एंड अनलेस, कोई पॉइंट नहीं है यार आगे बढ़ने का। काम करो, अच्छा करो, ढूंढो बैठ के, एक घंटा ढूंढो, और 1 घंटा नहीं लगता है, आप ढूंढने बैठोगे ना ईमानदारी से तो नहीं लगेगा 1 घंटा। देन स्वीप्स, आपने कभी पानी की बोतल भरी होगी ना, तो ऐसी साउंड आता है। मुझे बहुत पसंद है ये। ऑलराइट, तो अब चलते अपने सेक्शन की तरफ। एक बार ये सेक्शन
ऑलराइट, सो जो इसका ये वाला जो सेक्शन है, इसमें बेसिकली चल क्या रहा है, तो एक तो इसमें चल रहा है स्ट्रिंग सेक्शन, और दूसरा इसकी जो रिदमिक परकशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। तो पहले एक एक करके हम सुनना चालू करते हैं, एंड देन वी आर ओनली द सिंगल हिट्स। तो मैं बड़ी वाली हिट्स बंद करता हूँ, एंड हम दीज आर वेरी लार्ज हिट्स, तो साइकोलॉजिकली आपको बहुत बड़ा एक एम्बियंस बना के दे रहा है ये हिट, एंड इट मिक्सेस मिक्स होने के बाद जो उसका जो न्यूएंस है ना, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा था मेरे लिए इसमें, इसके लिए मैंने रखा है उसको वहाँ पे। This is again a brass swell. And यहाँ पे क्या चल रहा है? Oh yeah, so it's a synth, and it's giving that. So when you hear this with this brass swell, oh क्या होगा? So I've just done this because वो layering मुझे अच्छी लग रही थी उस समय, and okay, and these are your cellos. So basically आपका जो प्रोग्रेशन है वो चेलो पे ही चल रहा है, एंड जो आपका ग्रूव है वो चेलो के साथ मिक्स होके एंड साउंडिंग ग्रैंड। And then there are legato sections, I think. Yeah. So these are violas and bass added to some more violas and violins, and there is a brass section also playing the legato along with. So it's a unison. एक साथ में वो लोग एक harmony create करके these are the vocals, choir vocals. Here comes our staccatos. तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वायलेंस आप देखोगे कि staccatos and legatos and harmonies and brass with the unison part, and brass with the unison part. So this is the main melody. So this is the main melody of this section, which is basically driving the whole section to something. So I'll just play this section with the violins, with the staccatos and the legatos of the harmony and unison of the brass sections, and okay, so here we come to the last section. तो इसको एक बार देखें, बिकॉज ये और ज़्यादा ग्रैंड है, ये निकला उसी में से है, बट ये सेक्शन और ज़्यादा ग्रैंड साउंड करेगा। ओके, okay,
दन 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 दन। सो बेसिकली सबसे पहले हम इसमें से हिट्स निकाल देते हैं। मैं आपको हिट सुना देता हूँ। ज़्यादा हिट्स नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा पावरफुल हिट्स हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैवी साउंड कर रहे हैं। तो अभी मैं हिट्स को म्यूट कर देता हूँ एंड विल जस्ट प्ले द legato parts. Okay, and there are staccatos of violins as well. That is all it has. वही इतना ही है इसमें. So there are melodic parts as well and staccatos and harmonies and ऑलराइट. सो दैट वाज इट. एंड जो मेन ट्रेलर आपने देखा है ऑलरेडी, वो ट्रेलर म्यूज़िक जो थीम म्यूज़िक है उसमें जो वोकल्स हैं वो मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड अविनाश गुप्ता ने किया है. एंड ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, आई एम टेलिंग यू. बहुत अच्छा सिंगर है. एंड ये जो मंत्र का आइडिया था, एंड देन वी वर थिंकिंग अबाउट, बिकॉज ये इट्स अ माइथोलॉजिकल सीरीज़, तो हमने सोचा था कि यार ऐसा कुछ करेंगे कि इसमें कुछ मंत्र डालेंगे. एंड देन वी थॉट ऑफ कि यार कुछ करते हैं मंत्र जैसा. एंड मैंने जस्ट छोड़ दिया, लाइक आई जस्ट लेफ्ट इट ऑन अविनाश कि यार तू देख तू क्या कर सकता है, यू नो, यू जस्ट गिव योर इनपुट. एंड ही डिड what you are listening to, an amazing piece of work by Avinash. A big shout out to Avinash Gupta. So ये रहा अविनाश का Instagram account. If you want to follow him, you can just check out his Instagram profile and he's an amazing singer. तो गाइज ये थी आज की वीडियो. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को एंड बेल आइकन दबाएं. ऑल्सो ये बुक अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू बाय इट ऑन Amazon. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर. सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, बाय बाय.